हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आर लोड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की। ठीक है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का मतलब आपका किससे है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से है, या हम इसे क्या कहते हैं, थायरिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो हमारा यही है कि जब आपका कोई सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर आपका हो और उस पे आपका क्या हो, आर लोड आपका क्या हो, कनेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्या है सिंगल फेज रेक्टिफायर, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास जो भी आपकी इनपुट वेवफॉर्म, आउटपुट और जो आपकी थायरिस्टर के अक्रॉस जो आपकी वोल्टेज होगी उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा है VS। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है और जो आपका सिंपल रेक्टिफायर है, डायोड आपका है, उसमें आपका मेन डिफरेंस आपका क्या है कि जो आपका सिंपल डायोड जो आपका है वो डायोड आपका क्या नहीं करता है, आउटपुट को क्या नहीं करता है, कंट्रोल नहीं करता है, या आप कह सकते कि वो आपका क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। अनकंट्रोल का मतलब वो आपका क्या करेगा, आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है आपको कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यानी कि जो आपका क्या कर सकता है, फुली कंट्रोल तो नहीं लेकिन कुछ हद तक क्या कर सकता है, आउटपुट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे जैसे आपको दिख रहा होगा ये आपका VS है। ठीक है, सोर्स वोल्टेज जो आपका क्या है, सिंगल फेज AC आपकी है। यहां पे आपका SCR कनेक्ट है, ये आपका यहां पे क्या है, आर लोड आपका कनेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका SCR होगा, SCR हमेशा आपका कब कंडक्ट करेगा, जब भी आप क्या करोगे, SCR का जो आपका ये गेट जो आपका है, ठीक है, गेट टर्मिनल पे जब आप कोई पल्स दोगे, ठीक है, या जब भी आप उस पर कोई इनपुट दोगे, तभी आपका जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है वो आपका क्या होगा, एक्टिवेट होगा, या वो आपका कंडक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहां पे मान लिया कि ये आपका जो VS है, VS आपकी यहां पे क्या है, सोर्स वोल्टेज है। ठीक है बच्चों, तो सोर्स वोल्टेज आपकी क्या है, सिंगल फेज आपकी AC आपकी है, जिसके बारे में आप लोगों को पता है कि सिंगल फेज AC आपकी क्या है। ठीक, तो हमारा क्या है, यहां पे हम बात करेंगे, ये जो आपका काम करेगा ये आपकी 2 साइकिल के लिए करेगा। ठीक है, 2 मोड आपके होंगे। फर्स्ट आपका यहां पे होगा कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, सेकंड आपका यहां पे क्या है, जो आपकी AC की सेकंड हाफ साइकिल होगी। ठीक है, अब क्या है आपका यहां पे कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब आपकी क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ के लिए हम यहां पे बात करेंगे। ठीक है, कि जब आपका क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, तो इसमें आपका क्या होगा। ठीक है, अब क्या है, जब हम क्या करेंगे, SCR को फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल जो आपकी है उसमें आएगी, तो आपका ये क्या होगा, ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इस फर्स्ट हाफ साइकिल पे जब आपका इसमें जब हम इनपुट देंगे तो ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। तो इस केस में हमारा यहाँ पे क्या होगा, थायरिस्टर आपका किस मोड में होगा, सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है, अभी तक आपका ब्लॉकिंग हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि थायरिस्टर आपका अभी कंडक्टिंग मोड में नहीं आया, लेकिन ये आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव है और ये टर्मिनल आपका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या होगा आपका यहां पे कि अब हम क्या करेंगे, हमने यहां पे मान लिया ये जो है आपका, यहां पे हमारा 0 है, ये आपका होगा 0, ये आपका है पाई, यहां आपका होगा 2 पाई, ये आपका है बेटा 3 पाई। ठीक है, तो यानी कि हम पहले जब हम फर्स्ट हम चलेंगे, हम यहां पे बात करेंगे 0 से लेकर पाई की। ठीक है, 0 टू पाई आपका यहां पे क्या होगा कि जब आपकी इसमें क्या होगी, इस पे जब आपका इनपुट आएगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पे क्या नहीं है, कंडक्टिंग मोड में नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि SCR या जो आपका थायरिस्टर है वो आपका तभी कंडक्ट करेगा जब आप उसके गेट पे क्या दोगे, एक इनपुट पल्स दोगे। ठीक है, एक इनपुट आप दोगे तब ये आपका क्या होगा, एक्टिवेट होगा, या तब वो आपका क्या आएगा, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में आएगा। तो यहां पे हमने मान लिया एक अल्फा एंगल। ठीक है, अल्फा एंगल यहां पे आपका क्या है कि इतने एंगल के बाद हमने क्या किया, इस थायरिस्टर के गेट को क्या किया,
ट्रिगर किया, ठीक है। ट्रिगर का मतलब आपका क्या है कि इसको क्या देना, एक इनपुट पल्स देना, या उसको क्या करना है, थायरिस्टर को ऑफ से ऑन कंडीशन में ले आना, ठीक। तो हमने अल्फा इज इक्वल टू यहां पे मान लिया कि 30 डिग्री, यानी कि हमने क्या किया, ये आपका 0 है, 30 डिग्री हमने यहां पे एज्यूम कर लिया कि इस पॉइंट पे आपका होगा, ठीक है। तो इस अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री के बाद अगर हम क्या करते हैं, थायरिस्टर के गेट को अगर हम एक इनपुट पल्स देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा, ठीक है। जब ये आपका फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपका क्या करने लग जाएगा, वर्क करेगा और आपकी करंट को पास करेगा, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, आपकी करंट आपकी इस तरह से फ्लो होगी, ठीक है। अब यहां पे हम वेवफॉर्म देख लेते हैं कि जो आपकी वोल्टेज आउटपुट आपका आएगा वो आपका किस तरीके से आएगा। अब देखो नॉर्मल अगर हम डायोड की बात करते हैं, आप लोगों ने अगर डायोड पढ़ा होगा तो डायोड में आपका क्या है, कोई भी आपको गेट आपका उसमें होता नहीं, गेट पे आपको कोई पल्स आपको देनी है नहीं, तो उसमें आपका जैसे आप इनपुट देते हो तो वैसे आपको क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। लेकिन हम थायरिस्टर की अगर बात करें तो थायरिस्टर में आपका क्या होगा, जब तक आपने इसके गेट को ट्रिगर नहीं किया था तब तक SCR के अक्रॉस आपका क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप आपका हो रहा है, ठीक है। यानी कि वो आपका किस में है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। अब यहां पे हम मान लेते हैं कि जो यहां पे आपका आउटपुट आएगा, नॉर्मल अगर हम देखें डायोड की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आउटपुट कैसे आएगा, ये इस तरीके से ऐसे आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए। लेकिन आपका यहां पे क्या है, हमने मान लिया कि ये जो आपका इतना अल्फा एंगल है, यानी कि इतने को हमने 30 डिग्री माना है, इस 30 डिग्री, ये जो आपका इतना आपका 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री के बाद यानी कि यहां से हमने क्या किया, उसके गेट को जैसे ही ट्रिगर किया तो ये आपका क्या आ गया, कंडक्टिंग मोड में आ गया। जब ये कंडक्टिंग मोड में आएगा तो तभी आपको यहां पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। जो आपको यहां V आउटपुट जो आपको मिलेगा उसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक। तो आपका क्या होगा, जब तक आपने इसको क्या नहीं किया था, ट्रिगर नहीं किया था, तब तक यहां पर आपका कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा था। लेकिन हम इस साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आपने उसको ट्रिगर नहीं किया था तब तक कोई भी आपको आउटपुट नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेवफॉर्म आपके, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपका कितना आएगा, केवल इतना, ठीक है, इतना, ठीक, समझ रहे हो। ये आपका यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि इतने तक आपका जो था थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था, ना कि फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में। कंडक्टिंग मोड में वो आपका कहां से आया, इस अल्फा एंगल के बाद। तो इसके बाद आपका यहाँ यानी कि आपने यहाँ पर मान लिया आपका अल्फा है, तो थायरिस्टर आपका फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा, वो करेगा अल्फा से लेकर आपका पाई तक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो आपका यहाँ पे थायरिस्टर कंडक्ट करेगा कितने से कितने तक करेगा, तो आप क्या बोलोगे कि जो आपका थायरिस्टर है वो आपका अल्फा से लेकर आपका यहाँ पे पाई तक क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आती है नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि पाई से 2 पाई जो आपका है, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ के लिए आपका क्या होगा, आप लोगों को पता है कि अगर हम नेगेटिव हाफ की बात करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पोलैरिटी आपकी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये आपका माइनस हो जाएगा ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा इस केस में जो आपका SCR है या जो आपका थायरिस्टर है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आपका आ जाएगा। यानी कि रिवर्स में तो आपका ये आपका क्या है, रिवर्स बायस आपका है। ब्लॉकिंग क्यों है, क्योंकि रिवर्स बायस में जो आपका थायरिस्टर है वो आपका कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो पाई से लेकर 2 पाई तक आपका है, यहां पे आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि ये आपका कितना हो गया, 0 आउटपुट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपका ये किस में आ गया, रिवर्स बायस में आ गया, और रिवर्स बायस में आपका ये क्या होगा, कंडक्ट नहीं करेगा, ब्लॉकिंग मोड में ही रहेगा, ठीक है। तो सेकंड जो नेगेटिव हाफ साइकिल आपकी है उसमें आपको यहां पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को पता है कि जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी एक आप लोगों ने ऐसे सुना होगा डेफिनेशन में कि वो आपका क्या करता है, हर एक साइकिल के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। एक साइकिल के बाद रिपीट करेगा, यानी कि कंप्लीट साइकिल आपकी ये है 0 से लेकर 2 पाई तक, ये आपकी क्या है, कंप्लीट साइकिल है। उसके बाद ये फिर से आपका रिपीट होगा, तो जैसे आपका रिपीट होगा फिर से आपका यहाँ पे क्या होगा, वही प्रोसेस होगा बेटा कि ये आपका प्लस हो गया, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, और पहले वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे वोल्टेज को ड्रॉप करेगा जब तक कि आप उसके गेट टर्मिनल पर कोई इनपुट नहीं दे देते, ठीक। तो ये चीज आपकी है। तो सेम आपका यहाँ पे भी आपका होगा, ये 2 पाई है, यहां पे आपका होगा अल्फा, और आउटपुट आपका आएगा कुछ इस तरीके से,
ये, ठीक है। आउटपुट आपका कैसे आएगा, ये इतना आपका आएगा, ठीक। अब क्या है आपका यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ ये वाली साइकिल आपकी यहाँ पे आपका कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, तो ये आपका है 2 पाई और कंडक्ट आपका यहाँ से कर रहा है, तो यहाँ पे हम कितना बोलेंगे, ये आपका यहाँ पे हो गया 2 पाई प्लस एल्फा। कितना हो गया, 2 पाई प्लस एल्फा से लेकर आपका कितना हो रहा है, आपका 3 पाई, ठीक। अगला आप यहाँ पे हम बात करेंगे वीटी। वीटी आपका क्या है कि थायरिस्टर के अक्रॉस आपकी कितनी वोल्टेज आपकी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि थायरिस्टर के अक्रॉस आपका जो है वोल्टेज ड्रॉप आपका कब हो रहा था, जिस टाइम पे आपका थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था, या जब तक हमने इसके गेट पे कोई भी पल्स नहीं दी थी, तब तक थायरिस्टर के अक्रॉस क्या हो रहा था, आपका वोल्टेज ड्रॉप आपकी हो रही थी, ठीक है। तो वो आपका कितना होगा, केवल आपका ये, ठीक है। ये जो आपको इतना दिख रहा है यहाँ पे, इतना जो एरिया आपका होगा, ये आपका किसका होगा कि ये आपकी वो वोल्टेज है जो आपकी थायरिस्टर के अक्रॉस आपकी क्या हुई, ड्रॉप हुई। सेम आपका इस वाली केस में, इस वाले केस में भी आपका जो इतना पार्ट आपका होगा, ये आपका क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, ठीक है। तो ये चीज अगर हम नॉर्मल वैसे भी देखें बच्चों, तो आपका क्या है, अगर मैं बोलूं कि एक कंप्लीट साइकिल मेरी ये है, तो ये वाला ड्रॉप प्लस ये वाला आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, पूरी एक साइकिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आर लोड। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।